ये जो है आज की सेकंड लास्ट नशिस्त है। कल भी सुबह 9 बजे से शाम में 6 बजे तक आखिरी नशिस्त रहेंगी और हज के पूरे अरकान यहाँ बताए गए। पहले उम्र के अरकान बताए गए, फिर हज के 5 दिन के पूरे अरकान बताए गए, मीना, मुज़दलिफ़ा, जमरात, फिर वापस जो है तवाफ़ ज़ारिया सभी बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ की हज कमेटी की जो मेंबर्स है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंतज़ामात किए हैं और जो बयान वगैरह दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब इस तरह से है कि जो गाँव के लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उनके भी जहन में बैठ जाए, ना कि वो तहरीरी लिख के याद रखें, पर इनके जो नशिस्त की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे कि सभी हाजी जो प्राइवेट से भी जाते हैं वो भी जो है कल की नशिस्त जो है यहाँ पे अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें। यहाँ के हज हाउस के इंतज़ामात कैसे हैं? हज हाउस के इंतज़ामात तो बेहतर है, पर एक ये है कि यहाँ की लिफ़्ट का बहुत मसला है। अभी आज हम आए हैं तो लिफ़्ट बंद है, जिसमें हमारे अम्मी वगैरह को हमको जो है मस्कुरात को बोल के उनको ऊपर लेके जाना पड़ा। और वक्फ बोर्ड के अधिकारी को हमने फ़ोन करके जब बताए हैं तो तफसील पूछ रहे थे वो कि आपको नंबर कहाँ से मिला, कौन मिला, पर अभी तक तो लिफ़्ट चालू नहीं हुई है। उनको ये भी बताया गया है कि कल जो है नशिस्त है वो आप जल्द से जल्द काम करवा दीजिए। पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो औरंगाबाद और मुंबई है, उनसे इत्तला एक दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जो पिछले साल की तरह यहाँ से बसों के ज़रिए जो जाने का सिलसिला था वो बंद कर दिए गए हैं। इस साल जो है हम लोग को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग को कब रिपोर्टिंग करना है, कब जाना है, ये बहुत दिक्कत आ रही है। अभी यहाँ से हम लोग को बोल दिया गया है कि आप 24 घंटे पहले डायरेक्ट मुंबई में हज हाउस में आप रिपोर्टिंग करें, वहाँ पे आपके रुकने का भी इंतज़ाम है। पर यहाँ से कब जाना है, जो एक रूहानी सफ़र यहाँ से होता था पिछली साल की तरह, वो इस साल नहीं रहा है। यहाँ पे बस सर्विस नहीं है, अब हमको अपने अपने कार से, बस से जाना है। तो हज कमेटी से हम दरख्वास्त करते हैं कि आपने सब इतना अच्छा सब किया है, फिर आखिरी में हम लोग को यहाँ से अलग अलग क्यों जाना पड़ रहा है। आप जो है इस पे ख्याल रखते हुए आइंदा के लिए 2027 में जो हाजी जाएंगे उनके लिए ख़ास ये रखिए कि यहीं से बसों का जाने का इंतज़ाम रखिए। ये जो स्मार्ट वॉच दी जा रही है इसका क्या फ़ायदा हो सकता है एक हाजी को? जी, ये स्मार्ट वॉच बहुत ही कारआमद चीज़ है। एक तो इसमें ये होता है कि हाजी अगर कहीं घूम जाता है तो उसमें जैसा वॉकी टॉकी के ज़रिए जो अपन बात कर सकते थे, तो उसी तरह एक बटन होता है स्मार्ट वॉच में। अगर हम वो बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारे साथ वाला भी हाजी है उसको भी वो मैसेज चले जाएगा और जो वहाँ के हज सुपरिटेंडेंट रहते हैं वहाँ पे खिदमत में, तो वो समझ जाएंगे कि हम किसी मुश्किल वगैरह में हैं, तो वो हमारे कवर नंबर की तरह से जो है हमारे को ट्रैक करके ये, और जो हमारी हज की जो घड़ी रहेंगी उसके नेटवर्क से ट्रैक करके वो हमको मदद के लिए वहाँ पे उनके आदमी भेज सकते हैं। आपका नाम? हमारा नाम अखिल यार खान है, हम औरंगाबाद से ही है। और दुआ करें कि तमाम हाजियों का सफ़र आसान हो, कबूल हो। सब आप लोग से दुआओं की गुजारिश है। एक तो ये जो है लिफ्ट का प्रॉब्लम है हमारे को, हमारे उम्र के लोगों को चढ़ने को बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। और दूसरा कमोड की भी यहाँ पर बहुत तकलीफ़ है, जो कमोड की भी थोड़ी परेशानी है यहाँ पर, कमोड ही नहीं है यहाँ पर जी। और चढ़ते वक्त पूरी सांस फूल जाती है हमारे जैसे उम्र के लोगों को। इस सिलसिले में किसी से शिकायत की गई थी क्या लिफ्ट पर? इससे पहले बताए थे जो है, मगर कुछ तवज्जो दी नहीं है इसमें। इससे पहले ही बताए थे लास्ट में जी। तो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने से दुश्वारी हो रही है? जी जी सही है जी, तकलीफ़ होती है, सांस फूल जाती है एकदम जो है। और सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे चढ़ना बोले तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता तो फिर भी ठीक था जो। तो लिफ्ट डे फर्स्ट से बंद है या अभी बंद हुई वक्ती तौर पर? पहले से ना उसको चालू थी वो, उसके बाद बंद हो गई फिर जो। तो ऐसे कितने आज़मीन हैं जो संरसीदा है, उनकी तादाद कितनी है, एक अंदाज़न? 50% तो भी है जो इसमें, जिनको तकलीफ़ होती चढ़ने उतरने में जो। तो लिफ्ट चालू होना चाहिए, ज़रूरी है लिफ्ट जो है। और तरबियत या नहीं तो फिर ये नीचे ही ले लेना, ये जो पढ़ जो ले रहे आप हज ट्रेनिंग के क्लासेस जो ले रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे लिए तो और भी अच्छा है, मगर जगह नहीं है वहाँ पर अब ये लोग के पास। इस वक्त हम औरंगाबाद के हज हाउस में हैं। हम आपको बता दें कि इस हज हाउस में स्टेट हज कमेटी का ऑफ़िस, मार्टी का ऑफ़िस, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का ऑफ़िस, यानी कई ऑफिसेज जो है तो इस हज हाउस में चलते हैं। इसके अलावा हाजियों की तरबियत भी इसी हज हाउस में होती है। ये दूसरे मंजिले पे होती है, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिफ्ट पूरी तरह से बंद है।
यहाँ पर लिफ्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है और हज को जाने वाले जो आज़मीन होते हैं उसमें ज़्यादातर ज़ईफ़ अफराद होते हैं, सन रसीदा अफराद होते हैं, उनको दूसरी मंजिल तक चढ़ते हुए जाना पड़ रहा है। यहाँ जब हमने हाजियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पे कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सीढ़ियाँ चिकनी हैं, क्या चलते चलते उनकी सांस फूल जा रही है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, यानी परिंदों ने घान करी हुई है, कचरा पूरा पड़ा हुआ है, क्या इसी तरह से ये कचरा उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इस सिलसिले में जब हमने यहाँ पे मालूमात हासिल की तो पता चला कि 2 से 3 एम्प्लॉय यहाँ पे थे जो टेम्पररी उस पे थे, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली तो वो भी चले गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम देने के लिए जो लोग जाने वाले हैं उनकी तरबियत की जा रही है। हज कमेटी के इंतज़ामात तो बहुत अच्छे हैं, खिदमात हुज्जाज कमेटी जो है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है हाजियों की तरबियत की, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पर मायूसी का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमने ये 5वीं तरबियती नशिस्त अटेंड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुज्जाज कमेटी ऑफ इंडिया, स्पेशली जो औरंगाबाद का जो बेंच है, समझो जो चैप्टर बोलेंगे हज कमेटी ऑफ औरंगाबाद जो है, तो जो उनकी खिदमत अंजाम दे रही है वो काबिल तारीफ़ है। शुरुआत से ही अभी तक की हर चीज़ में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया है और करते हुए भी आ रहे हैं और गाइडेंस भी मिल रहा है। अभी भी आज तकरीबन सब चीज़ रिविजन्स हो रहे हैं कि कैसा हर लेवल पर है तो हम लोग को सहूलत मिलना चाहिए और इंशाल्लाह हमारे को काफ़ी उससे फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। बस इतना है कि हमने नज़र यहाँ पे आ रहा है कि जो कमेटी की तरफ से तो काफ़ी खिदमत अंजाम मिल रही है, लेकिन जो हम यहाँ का स्ट्रक्चर है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है कि पिछले 3 नशिस्त से तो यहाँ के लिफ्ट है तो बंद है, 80% है तो यहाँ पे जो हुज्जाज है वो पूरे बुज़ुर्ग लोग हैं 60 अबव एज के, तो कई लोग को दुश्वारी आ रही है चलने की और सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ता है। तो हमारा वही चाहिए कि भाई जैसा हज कमेटी के जो लोग हुज्जाज कमेटी के लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वैसे ही जो गवर्नमेंट के लोग अगर इस पे तवज्जो दे, नज़र दे तो सही मायनों में एक खिदमत हज के लोगों को ये अदा हो जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मीर इम्तियाज़ुद्दीन है। देखिए, मेरे सदर इम्तियाज़ जलील साहब हमेशा एक बात कहते थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर चोर उचक के नहीं बैठे हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर बड़े बड़े डाकुआ है जो है तो अपने आप को जो है तो माफिया समझते हैं और आवाम को सिवाय लूटने के इनका कोई कारोबार है नहीं। तो इसका एक और उदाहरण आज जो है तो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कहने के लिए हज हाउस है, हाजियों का यहाँ पर इंतज़ाम होता है, हाजियों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और हाजियों के लिए यहाँ पर सहूलत प्रदान करने के लिए ही इस हज हाउस को बनाया गया है। मगर आज अगर आप इस हज हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर लिफ्ट जो है तो तमाम बंद है, जबकि सबको पता था कि आज यहाँ पर हाजियों की ट्रेनिंग है। तो वक्फ बोर्ड अधिकारियों की ये जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ पर साफ़ सफाई का इंतज़ाम देखते, वो यहाँ पर लिफ्ट चालू है या नहीं है उसका इंतज़ाम देखते, वो यहाँ पर टॉयलेट्स का इंतज़ाम देखते, वो यहाँ पर हाजियों को क्या सुविधाएं दी जा सकती है उसके बारे में देखते। देखिए, आज हज हाउस के अंदर सेकंड फ्लोर के ऊपर जो तो हाजियों की ट्रेनिंग की जा रही है। आप कई सारे हाजी ऐसे होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, कई सारी हमारी ख़वातीन होती है, हमारी माएँ होती है जो चल नहीं पाती, चढ़ नहीं पाती, ऐसी जो तो हमारी माओं को तकलीफ़ देने का काम वक्फ बोर्ड के ज़रिए से किया जा रहा है। मैं वक्फ बोर्ड का निषेध करता हूँ और कल ही और या इंशाल्लाह आज ही जो है तो हमारे पास से वक्फ बोर्ड को एक लेटर पहुँचेगा जिसके हम ये बताएंगे कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड ने इस हज हाउस को नज़रअंदाज किया है और इस जो तो आलीशान इमारत का ख्याल अगर वक्फ बोर्ड ऑफिस नहीं रख सकता तो ये वक्फ बोर्ड किस काम का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हज हाउस में माइनॉरिटी कमिश्नरेट का ऑफिस है। इसी के साथ यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुआ है शेख शोएब शमसुद्दीन, ये लेखा अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी हज हाउस ये है, लेकिन इनके पास हज हाउस का जो है तो एडिशनल चार्ज है। आपको बता दें कि ये वक्फ बोर्ड के सुपरिटेंडेंट है और इसका एडिशनल चार्ज हज हाउस का इनके पास है। ये जो भी यहाँ पर बदनज़मी हो रही है उसके लिए यही ऑफिसर ज़िम्मेदार है, ऐसा हमको सूत्रों से पता चला है। वैसा हुज्जाज का अभी जो है तो जंग की हालत है ज़रूर, मगर जो है तो ये हज जहाँ होने जा रहा है, जहाँ मक्का शरीफ है और हज के 5 दिन जो है तो मक्का शरीफ से जो है तो एक 12-13 किलोमीटर की वादी पे जो है तो होता है
वहाँ जैसा मीना, अरफात, मुज़ल्फ़ा ये 12 किलोमीटर की वादी पे है मक्के शरीफ से, और मदीना जो है तो मक्के से जो है तो 400 किलोमीटर दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो उम्रे को जो लोग गए हुए हैं, रमज़ान शरीफ में जो उम्रे को गए हुए लोग, अभी तक उनको कोई दुश्वारी नहीं आई। वो जाना भी उनका चालू है जद्दा एयरपोर्ट से, और वापस जद्दा एयरपोर्ट से वापस भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई दुश्वारी नहीं आई, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी हुज्जाज इकराम है उनका भी हज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो जाए। अफर भाई, ये बताइए कि अभी जो आदमी ने फरीज़ा हज अदा करने के लिए जा रहे हैं और पहले ही उनके जो है तो पैसे जमा कर लिए गए हैं, लेकिन अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो भरी हुई है वो कितनी आ रही है और उससे एक हाजी पर कितना इजाफी बोझ पड़ रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है? देखिए, इस साल गुज़िश्ता साल जो है तो हुज्जाज इकराम से कुर्बानी के साथ में जो है तो मुंबई एयरपोर्ट से 3,36,000 कुछ रुपए लिया गया था। इस साल जो है तो मुंबई एयरपोर्ट से ही जो है तो 3,80,200 रुपये 3,57,530 रुपये जो है तो अभी मुंबई एयरपोर्ट से गया था। मामूली 17,000 रुपये का जो है तो 17 या 20,000 रुपये का जो है तो डिफरेंस आया है, जो भी जो है तो ये रियाल की जो है तो रेट बढ़ने की वजह से, डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से रियाल का रेट बढ़ा, और रियाल के रेट बढ़ने की वजह से ये डिफरेंस जो भी है। और इसमें जो है तो इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है तो हर हाजी को स्मार्ट वॉच भी देने वाली है। उसका भी स्मार्ट वॉच का जो है तो इसमें पैसा जोड़ा गया है, कुछ पैसा उसका भी है। और ये जो अगर कभी और डॉलर का रेट या रियाल का रेट बढ़ा भी, मगर जो है तो ये हमारा हज कमेटी ऑफ इंडिया का मुआहदा हो जाता है, और उन्होंने जो है तो वो जितना उनको पैसा लगता है हुज्जाज इकराम का, वो पैसा उन्होंने ख़रीद के पहले रख लिया है। वो पुराने रेट से जो भी हुआ होगा उनका रेट, वो उनका मुआहदा हो चुका है। अब डॉलर का रेट बढ़ो या रियाल का रेट बढ़ो, इससे हाजी के पेमेंट के ऊपर इंशाअल्लाह कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इस साल 2 चेंजेस बड़े हैं। सबसे पहला जो है तो खाना पकाने का बंदी है, दूसरी बात जो है तो मर्द और ख़वातीन जो है तो अलग अलग रहने वाले हैं, और तीसरा जो है तो उसमें स्मार्ट वॉच देने वाले हैं। बस क्या औरंगाबाद से बगैर महरम के कुछ हज्जाज रवाना हो रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से ये बगैर महरम की कोई भी हमारे पास एक फॉर्म भी नहीं किया हुआ भरा हुआ है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये देखिए आप जो है तो ये यहाँ का कमोड सिस्टम है, ये टॉयलेट है, और आपको बता दें कि यहाँ पे हम कदम भी नहीं रख सकते। ये घान देखिए, ये यहाँ का साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, यानी कि यहाँ पे कोई कदम भी नहीं रख सकता, इस तरह से ये मामला है। घान चौ तरफ फैली हुई है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, चौ तरफ कचरा फैला हुआ है, और यानी यहाँ पर लोग आने से भी कतराते हैं। तो ये सारा हज कमेटी का जो हज हाउस का जो मामला है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कचरे का अंबार है, चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ है। ऐसे माहौल में हाजियों की तरबियत का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर आज़मीन हज किस तरह से तरबियत हासिल कर रहे हैं और किन हालात में वो यहाँ पर रहने पर मजबूर है, वक्त गुजारने पर मजबूर है। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।